Good morning to all of you students. Fundamentals of Insurance, जो कि जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था फीचर्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। आप लोगों ने स्टडी किया कि ग्रुप इंश्योरेंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की प्रेजेंट क्लास में हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड यूनिट में, वो टॉपिक है एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स, हिंदी में वार्षिकी अनुबंध। हिंदी में है वार्षिकी अनुबंध। ओके, तो ये आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एन्युटी? एन्युटी क्या है, वार्षिकी क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, स्क्रीन पर इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन शो की हुई है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे बोल रहा था कि मैम पीडीएफ दीजिए, मैम नोट्स दीजिए, तो इसीलिए अब मैं स्क्रीन पे ही वीडियो में ही आपके ऐसी इसमें जो भी आपका नोट्स है वो भी इसमें मैं कैप्चर कर ली हूँ। तो यहाँ से आप इजीली इसको राइट भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो और आप समझ भी सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एन्युटी? एन एन्युटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट between the policy holder and the insurance company, wherein the policy holder needs to make either lump sum payment or pay in installments to receive regular income as an annuity after retirement. एन्युटी वार्षिकी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, मीन्स इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, मीन्स इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योरर के बीच में एन्युटी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वेयर इन, जहाँ पर कि जो पॉलिसी होल्डर होता है नीड्स टू मेक आइदर लम्प सम पेमेंट और पे इन इंस्टॉलमेंट टू रिसीव रेगुलर इनकम एज एन एन्युटी आफ्टर रिटायर। ओके, एन्युटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉलिसी होल्डर होता है आपका, जो इंडिविजुअल है, वो आफ्टर रिटायरमेंट एक रेगुलर इनकम रिसीव करने के लिए, मीन्स कि जब वो सेवानिवृत्त हो जाए तो उसके बाद उसे पर मंथ जो है एक रेगुलर इनकम, एक निश्चित आय मिले, जिसके लिए वो क्या करता है, टू मेक आइदर लम्प सम पेमेंट और पे इन इंस्टॉलमेंट, जिससे कि वो इंश्योरेंस कंपनी को एक लमसम पेमेंट पे करता है, एक लमसम अमाउंट, या फिर इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसों का भुगतान करता है, जिसमें कि जब वो पर्सन, जब वो पॉलिसी होल्डर रिटायर होता है अपने बिजनेस से या जॉब से, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है आफ्टर रिटायरमेंट उसे कुछ पैसा जो है उसे प्रोवाइड करती है। ओके, एक रेगुलर इनकम, जो एक निश्चित आय डिसाइड हो जाती है कि पर्टिकुलर पर मंथ आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो एन्युटी क्या है? एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें कि पॉलिसी होल्डर जो है वो लम्प सम पेमेंट या फिर एक इंस्टॉलमेंट में पे करता है प्रेजेंट टाइम में, कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उसे रेगुलर इनकम रिसीव हो सके। क्लियर है? The annuities can be paid either immediately after payment of the lump sum amount or after completion of the specific tenure. तो जो एन्युटीज़ का जो अमाउंट होता है वार्षिकी, या तो वो तुरंत ही कंपनी इमीडिएटली पे करती है, जबकि पॉलिसी होल्डर जो होता है जैसे ही वो लम्प सम अमाउंट पे करता है तुरंत ही कंपनी उसको पे करने लगती है, या एक स्पेसिफिक टेन्योर, एक निश्चित समय उसके लिए होता है, जिसमें कि उस टाइम पर कंपनी उसे उस निश्चित समय के पूरा हो जाने के बाद से कंपनी पॉलिसी होल्डर को रेगुलर इनकम के रूप में पेमेंट करने लगती है। ओके, इन इंडिया द सिंपलेस्ट फॉर्म एन्युटी ऑक्योर्स इन केस ऑफ अ पेंशन प्लान which implies that payouts will be given in the prospective time such as after the retirement.
The buying of annuities in India is common when it comes to financial planning for retirement. एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये एन्यूटी है आपका, ये मेन है आपका रिटायरमेंट के लिए ही ये प्रोडक्ट होता है। जो एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, मेन इसका पर्पज़ ही यही होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये एक रेगुलर इनकम पे करती है और आप एक रेगुलर इनकम इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करते हो। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप लोगे एन्यूटी के केस में, तो पेंशन प्लान है। जैसे कि आप लोगों ने ये नाम से सुना भी होगा, और आप जिसके पापा वापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे तो ऐसा आप जानते भी होंगे कि पेंशन प्लान वही होता है कि जब आप किसी जॉब या वर्क पे आप काम करते हो, तो जब आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाते हो, तो कंपनी से जहाँ पर आप काम करते हो या फिर गवर्नमेंट के तरफ से एक पर्टिकुलर रेगुलर अमाउंट जो होता है रेगुलर इनकम के रूप में रिटायरमेंट के बाद आपको टाइम टू टाइम वो कंपनी पे करती है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेंशन प्लान है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी में भी पेंशन प्लान होती है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की कोई पेंशन प्लान लेते हो, तो आफ्टर रिटायरमेंट जब आप रिटायर होगे तो कंपनी आपके बीच में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको एक रेगुलर इनकम पे करेगी। क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पे नेक्स्ट पेज है। इसमें एन एन्यूटी इज़ अ पीरियोडिकल लेवल पेमेंट मेड इन एक्सचेंज फॉर द परचेज मनी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, तो एन्यूटी क्या है? एक पीरियोडिकल लेवल पेमेंट है जिसमें कि आप पीरियोडिक रिसीव करते हो आफ्टर रिटायरमेंट। जो भी आपको एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी पॉलिसी होल्डर होता है, जो अमाउंट रिसीव करता है, वो एक पीरियोडिकल लेवल पेमेंट होता है, क्योंकि वो एक निश्चित समय टाइम टू टाइम आपको उसका पेमेंट मिलता रहता है एक टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक तरह से रिमाइंडर भी है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन और फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के भी बाद हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से पेंशन प्लान लेते हैं कि आफ्टर 50 ईयर्स या आफ्टर 60 ईयर्स आपको पर्टिकुलर आप रेगुलर इनकम आप हमको पे करिएगा। तो इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत से लोग लेते हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपका स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसमें पेमेंट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें देखिए, द रिसिपेंट इज़ यूजुअली एज एन एन्यूटेंट इन एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे सर्टेन लेवल सम्स पीरियोडिकली अप टू डेथ और एक्सपायरी ऑफ द टर्म। रिसिपेंट जो इसमें होता है, जो कि इंडिविजुअल है, वो जनरली एन्यूटेंट कहलाता है। ठीक है, एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर हम बताए थे कौन होता है, मैंने आपको बताया था इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी। तो जो इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे सर्टेन लेवल ऑफ सम्स पीरियोडिकली अप टू डेथ और एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपकी एक सर्टेन लेवल, एक पीरियोडिक फिक्स होता है कि किस तरह से वो आपको पेमेंट करेगी। आपको वो अप टू डेथ पेमेंट करेगी, मीन्स जब तक आप लाइव हो तब तक आपको वो रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट पे करेगी, या फिर जब एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर आपने पॉलिसी ली है तो उस टाइम पीरियड तक ही, वो एक्सपायरी होने तक वो आपको पेमेंट करेगी। ओके, सिंस द अर्ली डेथ द इंश्योरर डज नॉट सफ़र लॉस, नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, however evidence of age is essential at the time of proposal। तो अगर इसमें कोई अर्ली डेथ होती है तो द इंश्योरर डज नॉट सफ़र लॉस। इंश्योरर जो होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कोई सफ़र लॉस उसे किसी प्रकार का बियर नहीं करना होता है, क्योंकि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें नेसेसरी नहीं होती है। However, evidence of age is essential at the time of proposal, but
जिस टाइम पर ये प्रपोज़ल होता है एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट का, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनती है उस टाइम पर, उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो भी एविडेंस एक एज का यहाँ पर एसेंशियल होता है, आपको एज के प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट जिसमें कि एज आपका प्रूफ हो, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, स्क्रीन पे है, द एन्युटी इज़ बेनिफिशियल टू दोज हु डू नॉट वांट टू लीव अमाउंट फॉर अदर्स बट वांट टू यूज़ देयर मनी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। देखिए, एन्युटी एक तरह से उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, इंश्योरेंस मैंने आपको बताया है कि क्या होती है, पॉलिसीज़ वगैरह LIC। तो LIC पॉलिसी जो होती है वो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि अगर इन द फ्यूचर कोई सर्टेन इवेंट हैपन होता है तो उनके ना रहने पर उनके जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, जितने भी उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनको एक लमसम अमाउंट रिसीव हो, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का फिनेंशियल रिस्क बियर ना करना पड़े। तो जो ये एन्युटी है, ये एन्युटी उन लोगों के लिए है, द एन्युटी इज़ बेनिफिशियल टू दोज हु डू नॉट वांट टू लीव अमाउंट फॉर अदर्स बट वांट टू यूज़ देयर मनी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एन्युटी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लोग लेते हैं जो कि किसी दूसरे के लिए किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जब तक हम लाइव हैं, जब तक मेरी लाइफ है, तो हम अपने लाइफ टाइम तक, पूरे टाइम तक वो मनी को हम यूज़ करते रहें। जैसे कि देखिए, इस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम दे मे मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ द मनी बाय परचेजिंग एन एन्युटी विच इज़ नॉट पॉसिबल अदरवाइज। तो एन्युटी के केस में क्या है कि उनके रिटायरमेंट या उनके लाइफ टाइम तक, जब तक वो लाइफ में, तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव होता रहता है। और इसमें जब तक वो व्यक्ति है तभी तक इंश्योरेंस कंपनी देती है अमाउंट। उसके जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली मेम्बर या उसके बेनिफिशियरीज़ को कोई भी लमसम अमाउंट पे नहीं करती है। ठीक है, देखिए ये डिफरेंस है एन्युटी और इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि उसमें जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, एक जो टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी, उस टाइम पर या तो आपको पेमेंट मिलती है, या अगर कभी कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आपके फैमिली को उसका कवर अप मिलता है। बट इन द केस ऑफ एन्युटी में क्या है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपके जाने के बाद कुछ भी फैमिली को रिसीव नहीं होगा, बल्कि इसमें जब तक आप जियोगे, जब तक आपकी लाइफ है, तब तक इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम अमाउंट आपको रेगुलरली पे करेगी। ओके, क्लियर है? इन ए बैंक ही मे लीव अ सर्टेन अमाउंट एट अर्ली death or may suffer a loss in living long due to stoppage of the money after a certain period. The payment of annuity generally continues up to the life. Therefore the premium rate is determined according to the longevity. ठीक है, तो जो एन्युटी है आपका, वही मैंने बताया कि ये बेस्ड होती है इंसान के लाइफ टाइम पर। तो इसका जो प्रीमियम रेट है वो भी अकॉर्डिंग टू लॉन्गेविटी, मीन्स आपकी जीने की अवधि आपकी कितना है, उसमें एक टेबल होता है एन्युटी टेबल, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया जाता है। वैसे कोई तो किसी भी पर्सन का कोई कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि किसकी लाइफ कितनी है। बट इंश्योरेंस कंपनी ये कैलकुलेट करती है एक एन्युटी टेबल के थ्रू कि एक एजम्पशंस होता है कि पर्टिकुलर इतने टाइम तक की इनकी लाइफ हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग पे प्रीमियम रेट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, और उसी रेट से उस इंडिविजुअल को, पॉलिसी होल्डर को, जितना भी अमाउंट जो बताती है कंपनी कि इतने रेट से आपको इतना पे करना है, तो पॉलिसी होल्डर को, इंश्योरेंस कंपनी को उतना अमाउंट पे करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इधर स्क्रीन पर है, अब है हाउ डज एन्युटी वर्क। एन्युटी वर्क कैसे करता है? आखिर जो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी एंड आपके पॉलिसी होल्डर के बीच में,
तो वो वर्क कैसे करता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो इसमें आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, इसमें आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 5 पॉइंट्स के थ्रू ये आपका एन्युटी वर्क करता है। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डज एन्युटी वर्क और अ प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ एन्युटी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, to receive an annuity, the individual needs to invest either a lump sum or in installments to the annuity plan. तो एन्युटी का सबसे पहला जो स्टेप है आपका प्रोसेस का, वो ये है कि एन्युटी को रिसीव करने के लिए द इंडिविजुअल नीड्स टू इन्वेस्ट आइदर एज अ लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट इन द एन्युटी प्लान। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्लान लेता है तो उसे सबसे पहले एन्युटी प्लान लेने के लिए या तो उसे एक लम्प सम अमाउंट पे करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को, या फिर एक इंस्टॉलमेंट जो कि इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि प्रीमियम का रेट आपका कितना होगा, उस अकॉर्डिंग वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी को इंडिविजुअल पे करेगा। क्लियर है। तो एन्युटी में सबसे पहले यही है कि जब भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको एन्युटी प्लान लेना है तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होता है या इन्वेस्ट करना होता है उसमें मनी, या तो आप लम्प सम अमाउंट एक बार वन टाइम में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है इसमें, द पे आउट इज पेड टू द एन्यूटेंट ऑन अ सीरीज ऑफ डेट्स और फ्यूचर डेट्स। ठीक है, अब जो पे आउट है इसका मीन्स जो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में जो एग्जिस्ट कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट या उस प्लान का जो पे आउट है वो एन्यूटेंट मीन्स जो कि हमारा पॉलिसी होल्डर होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है ऑन अ सीरीज ऑफ डेट्स मीन्स डिफरेंट बहुत सारे डेट्स पर, और फ्यूचर डेट्स, इन फ्यूचर वो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को उसका पे आउट मीन्स उसका जो भी अमाउंट होता है वो पे करती है। जो कि मैंने बताया है, या तो वो अप टू डेथ हो सकता है या फिर और द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, या एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए निश्चित हो सकता है और उस पीरियड तक कंपनी पेमेंट करेगी। द इनकम कैन बी पेड एज मंथली, एनुअली, क्वार्टरली और एज अ लम्प सम पेमेंट। ये जो इनकम इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पे करती है वो या तो मंथली हो सकता है, या एनुअली हो सकता है, या क्वार्टरली हो सकता है, और एज अ लम्प सम भी हो सकता है। ओके, क्लियर है। मीन्स या तो वो महीने पे कर सकती है, या साल में एक बार दे सकती है ईयरली, या फिर 3 महीने पर दे सकती है, और या एक लम्प सम अमाउंट एक बार में भी वन टाइम में पे कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट है, द पे आउट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एन्युटी टेन्योर। तो जो भी वो पे आउट जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पे करती है वो बेस्ड होता है आपका एन्युटी टेन्योर मीन्स एन्युटी का टाइम पीरियड कितना है वो डिसाइड उस पर बेस्ड होता है। तो वो प्लान कितने टाइम की ली गई है और कब तक उसका मैच्योरिटी है, इस अकॉर्डिंग पे वो उसका पे आउट डिसाइड होता है कि कितना इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करेगी। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट आइए, फोर्थ स्टेप है आपका, द इंडिविजुअल कैन चूज to receive the annuity payouts for a specific tenure of time or a monthly payment for the rest of the life। तो जो इंडिविजुअल होता है उसके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि जो भी एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में हुई है
उसका जो पेमेंट है, जो एन्युटी पे आउट्स है, वो इंडिविजुअल किस तरह से रिसीव करेगा, मीन्स उसका मोड ऑफ रिसीविंग क्या होगा। या तो वो एक स्पेसिफिक टेन्योर ऑफ टाइम के लिए लेता है, टेन्योर के लिए, जैसे कि वो बता देता है कि उसमें पर्टिकुलर इस टाइम से हम रिसीव करना चाहते हैं, या और अ मंथली पेमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, या तो फिर वो मंथली पेमेंट लेता है पूरे लाइफ टाइम तक, मीन्स जब तक वो जिएगा, जब तक वो लाइफ है, पूरे टाइम तक वो चाहता है कि मंथली उसे पर्टिकुलर इतना अमाउंट पेमेंट मिलता रहे। या फिर वो एक स्पेसिफाइड पीरियड डिसाइड करेगा कि 10 साल, 15 साल या 20 साल तक हमको आप इसका पेमेंट करिए। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका 5th स्टेप है। इसमें क्या है, द एन्युटी अमाउंट डिपेंड्स ऑन वेदर द इंडिविजुअल हैज़ ऑप्टेड फॉर अ गारंटीड पे आउट, फिक्स्ड एन्युटी और पे आउट डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस। तो जो भी एन्युटी का अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, कि इंडिविजुअल ने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है एन्युटी को रिसीव करने का। मीन्स इंडिविजुअल ने क्या ऑप्ट किया है कि वो एक एक फिक्स्ड एन्युटी लेगा, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट लेगा, या फिर पे आउट डिटरमाइंड होगा परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स जिस हिसाब से जिस टाइम पर मार्केट की रेट जैसी होगी प्रेजेंट टाइम पर, उस अकॉर्डिंग वो रिसीविंग उसका करेगा। ठीक है, या तो आप जो इंडिविजुअल हो, या तो आप इंश्योरेंस कंपनी से एक फ़िक्स्ड अमाउंट आप डिसाइड कर दोगे कि हमें पर्टिकुलर 10,000 या 20,000 ऐसे मंथली चाहिए, या तो फिर आपके ये ऑप्शन होगा कि जब भी कंपनी मार्केट के रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करे। तो कभी इसमें अप भी हो सकता है एंड डाउन भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ एन्युटी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके प्रोसेस क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही है। सो द क्लास इज ओवर।